6 अलग अलग धर्मों में से एक सदस्य नियुक्त करते हैं। उसमें से है एक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। ये 6 धर्म जो है अल्पसंख्यक में गिनते हैं। तो भारत के किसी भी कोने में अल्पसंख्यक लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई उनके साथ कोई जुल्म ना हो, उनके जो भी उनके जो ग्रीवेंसेस है वो ऊपर तक पहुँचे, और जितने भी यहाँ पे जो स्कीम्स है और वो सारे अल्पसंख्यक समुदाय के एक जन तक पहुँच सके, इसी उद्देश्य से ये आयोग निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे मैं बौद्ध समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए बौद्ध मेंबर के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, और मेरा यहाँ दौरा करने का मकसद यही है कि हमारे यहाँ जो कर्नाटक में जितने भी बौद्ध समुदाय के आप भिक्षुगण यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को भारत सरकार द्वारा कौन कौन से योजनाएं आप तक पहुँच रहे हैं, कौन कौन से नहीं पहुँच रहे हैं, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और खासकर जो है छात्रों के लिए जो है स्कॉलरशिप के बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप करके जो है छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। उसी तरीके से कक्षा 11वीं से लेके PhD खत्म होने तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। उसी प्रकार मेरिट कम मीन्स नाम के स्कॉलरशिप है, और बहुत सारे स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं। जो ज़रूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि विद्यालय जो है भारत सरकार के किसी भी उससे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य यहाँ पे मानते हैं। तो साथ ही साथ जो बच्चे 12वीं पास करने के बाद बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए जो कोचिंग बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग स्कीम्स है। नई उड़ान, नया सवेरा करके बहुत सारे स्कीम्स हैं, जिसके ज़रिए हम जो है कोचिंग का फ़ायदा जो है कोचिंग के लिए पूरा सहयोग और जो पैसा जो है भारत सरकार उसमें देते हैं। उसी प्रकार UPSC, PSC, SSC, बैंकिंग सर्विस वगैरह में भी बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हुए अपने पढ़ाई खत्म होने के बाद भी 2-2, 3-3 साल तैयारी करते हुए रहते हैं। तो उनको भी कोचिंग की ही ज़रूरत होती है, कोचिंग लेने के लिए ही वो घर से दूर रहते हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों को ये सारे कोचिंग के लिए भी प्रावधान है, भारत सरकार उनको ये सारे पेमेंट जो है भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर हमें मालूम होगा तो हम इन सारे योजनाओं के लाभ हम ले सकते हैं। तो आप लोगों को इन्हीं योजनाओं से अवगत कराने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब पढ़ाई पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद भी जो सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने सोच रखा है। जैसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हैं, उसमें हमें अपने जो है कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, आप किस काम में आप रुचि रखते हैं, किस काम में आप कमाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग का प्रबंधन पूरे किए जाते हैं। तो इस जरिए हम सारे बच्चों को, जितने भी भारत के निवासी हैं, कुछ पढ़ के हम अपने रोजी रोटी कमाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। कुछ जो पीछे रह जाते हैं वो भी इस तरह के जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उसमें अपने निपुणता प्राप्त करके भी आप जो है अपने रोजी रोटी कमाने लायक बन सकते हैं। वो भी पूरा निःशुल्क आपको दिए जाते हैं। भारत सरकार इसमें सारे जो है प्रबंधन यहाँ पे करते हैं। यहाँ तक कि आने जाने के बस के किराए तक यहाँ पे बच्चों को दिए जाते हैं। और दोपहर जब घर में नहीं पहुँचते हैं, दोपहर का खाना भी वहाँ पे तैयारी की जाते हैं, चाय का प्रबंधन किए जाते हैं। तो
ये सारे अगर हमें मालूम होगा तभी हम इन सारे योजनाओं के लाभ लेंगे। जैसे मैं यहाँ से पहले मैं लद्दाख के दौरे पे गई थी, तो वहाँ मुझे ये पता चला वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इन योजनाओं के बारे में मालूम ही नहीं थे। मालूम ना होने के कारण वहाँ पे योजनाओं के लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ सिर्फ स्कॉलरशिप के कुछ स्कीम जो है, जो गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती वो स्कूलों को रिपोर्ट देना पड़ता है, तो वो इसीलिए उन्होंने भरा है। तो अदरवाइज जितने भी योजनाएं हैं, बाकी कुछ भी योजनाओं का लाभ आज तक लोगों ने नहीं लिया है। तो योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हम अनेक कार्यक्रम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मैंने लोगों को ये सारे बात एक दिन के मैंने पहुंचाने की कोशिश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमने दिल्ली से डायरेक्ट इंतजाम करके लोगों को इन योजनाओं के बारे में एक्सपर्ट बुलाकर किसी को खत्म होने के बाद किसी को डाउट है तो क्वेश्चन आंसर सेशन रख के सारे शंकाएं दूर करने के लिए भी हमने ये प्रबंधन किया था। तो इसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे बुकलेट भी हैं, पुस्तक छोटे छोटे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए हैं। तो मैंने उनको यही इच्छा जताई कि हमारे खासकर लद्दाख के लोग अंग्रेजी हिंदी नहीं जानते हैं, उनको अपने भाषा में बोटी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये पुस्तक मुझे चाहिए करके मैंने इच्छा जताई। तो उन्होंने कहा हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं है। तो मैंने बोला हम खुद ट्रांसलेट करके लाएंगे। तो हम अभी धर्मशाला में उसका ट्रांसलेशन चल रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएंगे वो बोटी लैंग्वेज में पुस्तक छपवा कर हम पूरे भारत में जो है जितने भी बोटी लैंग्वेज जानने वाले बौद्ध समुदाय के लोग हैं सब में हम वो पुस्तक बांटेंगे। तो ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई भी समस्या है, इंडिविजुअली कोई समस्या हो या ग्रुप में हमारे सोसाइटी के या हमारे मोनेस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जो है आपके ग्रीवेंसेस हो, कोई भी समस्या हो, आप कभी भी मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप गुरुजनों की सेवा करने की। आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, आपका आज्ञा जब भी आएंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने तरफ से 100% में कोशिश करके आप लोगों के काम जल्द से जल्द हो जाए।